हेलो गाइस, वेलकम, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू आईपीएस एप्टीट्यूड। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतर हैं और एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। तो प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे लेक्चर 3, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये मिनी लेक्चर की जो सीरीज़ है हमारी लास्ट मंथ पावर डोज के नाम से इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि एक सवाल ज़रूर आता है हर साल, और प्रोबेबिलिटी से भी आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन है यानी कि जो उसका जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर एक वर्ड में अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ चांस। यानी कि किसी चीज के होने की जो चांस है उसको मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं भाई एक कॉइन को टॉस किया है, 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, 5 रुपए का कॉइन है, उसको आपने टॉस किया है, तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल्स आ जाएगा, दोनों में से एक ही चीज है। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझको चाहिए हेड, तो बताओ हेड आने के क्या चांसेस है, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक ही बात है, मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की। आप कहते हो या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा, यानी कि कितने चांसेस है? दो चांसेस है, आइदर हेड और टेल्स। तो देयर आर टू चांसेस। अब उस दो चांस में से मैं जो चाह रहा हूं वो कौन सा, वो उसके कितने चांसेस है? उसका तो एक ही चांस है भाई, ये हेड आ जाएगा, यानी कि दो में से एक। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या चांसेस। बात समझ में आया? दो में से एक। तो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द मेजर ऑफ लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट होगा, उसकी जो लाइकलीहुड है यानी कि संभावनाएं हैं, उसको ये चीज दर्शाती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, संभावना। आई होप मैंने ये सही लिखा होगा। ठीक है, संभावना। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट प्रोबेबिलिटी? देखो, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं कि आए, मैं चाह रहा हूं हेड आए, मैं चाह रहा हूं टेल्स आए, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम का मतलब है, अब हो सकता है भाई हेड आए या टेल्स आए, कुछ भी आए, जो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल जो चांसेस है वो क्या है, वो हम नीचे लिखेंगे। और जो हम चाह रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे, दैट विल बी इन न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? कॉइन को टॉस किया है वो एक इवेंट है, दो कॉइन को टॉस किया वो भी एक इवेंट है, और एक बॉल को मैंने, एक बास्केट के अंदर चार बॉलें पड़ी हैं, एक बॉल को मैंने उठाया, दिस इज ऑल्सो इवेंट। ये सारी जो चीजें हैं ये सब इवेंट है, राइट? दिस इज कॉल्ड इवेंट। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज बेसिकली द लाइकलीहुड, किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है, लाइकलीहुड है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई कर सकती है, यानी कहां से कहां तक इसकी रेंज हो सकती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? देखो, रेंज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड रहता है। अब कब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और कब मेरी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में हम अगर बात करें,
तो प्रोबेबिलिटी जीरो तब होती है जब हमारा कोई भी एक इवेंट है वो इम्पॉसिबल होता है होना। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बास्केट के अंदर मैंने दो ब्लैक बॉल डाली है, ठीक है, एक बास्केट के अंदर मैंने दो ब्लैक बॉल डाली है। अब मैं किसी से आके कहता हूँ भाई उठाइए एक बॉल, वो रेड होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। मैंने उसमें डाली है ब्लैक बॉल और मैं उससे कह रहा हूँ भाई रेड होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। सो द पिकिंग अ रेड बॉल इज इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम दैट बास्केट विल बी जीरो, क्योंकि वहां पे दोनों ब्लैक बॉल है। सो सच टाइप ऑफ केसेस आर इम्पॉसिबल। सो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज जीरो देन इट विल बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी वन है, भाई मैंने दो बॉलें डाली हैं उसके अंदर ब्लैक बॉल, अब मैं किसी आके कहता हूँ, मैं कहता हूँ उठाइए, और आप जो भी बॉल उठाओगे ब्लैक होनी चाहिए। अब वो चाहे आंख बंद करके उठाए चाहे वो आंख खोल के उठाए, ब्लैक ही आएगी क्योंकि उसके अंदर ब्लैक ही बॉल है। सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब हर हाल में आएगा ही आएगा, लेकिन वी आर सर्टेन अबाउट दैट। सर्टेन इवेंट। बात क्लियर है? इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज समझ में आ गई, 0 से 1 तक होती है और जिसमें 0 1 भी इंक्लूड होता है। तो दो तरह के केस हैं, इम्पॉसिबल इवेंट और पॉसिबल इवेंट। कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से कम आ रही है, यानी कि माइनस में आ रही है, तो गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप 1 से ज़्यादा आ रही है तब भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में ही कहीं होगी और 0 1 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे अब हम बात कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में, जैसे कि कॉइन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। टॉस किया गया है कॉइन को, या एक डाइस को रोल किया गया है, तो क्या करेंगे। देखो, एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया है, एक मेरे हाथ पे कॉइन है 5 रुपए का, मैंने टॉस कर दिया। अब जब वो नीचे गिरेगा और या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है। तो कॉइन को टॉस करने पे कितने यहाँ पे आउटकम्स बनेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज 2 टू द पावर n, 2 की पावर n, जिसमें n हमें बताता है नंबर ऑफ टॉस। कितने टॉस हुए, एक बार कॉइन को टॉस किया है तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा, जैसे कि एक बार यहाँ पे किया गया है, यानी कि 2 की पावर 1। तो देयर विल बी टू आउटकम्स, टू आउटकम, दो आउटकम आएंगे। क्या क्या, या तो हेड या तो टेल्स। इन आउटकम्स को इन आउटकम्स को हम प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या, सैंपल स्पेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, यानी कि जो आउटकम्स है हमारे, उन आउटकम्स को बोला जाता है सैंपल स्पेस, राइट। अब कॉइन को दो बार टॉस किया गया है, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि दो बार टॉस किया गया है, दैट्स वाई n इज 2। सो देयर विल बी 4 आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे 4 आउटकम यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब कौन कौन से हैं, एंड व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस विल बी हेड हेड हो सकता है, हेड टेल्स हो सकता है, या टेल्स टेल्स हो सकता है, या टेल्स हेड हो सकता है। ये चार के अलावा कोई पांचवा यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। सो देयर विल बी 4 पॉसिबिलिटी व्हेन अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। देखो ये दोनों एक ही बात है, कॉइन को 2 बार टॉस करो, चाहे एक कॉइन को या 2 कॉइन को टॉस करो। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करोगे या एक कॉइन को टॉस करोगे 2 बार, बात एक ही है। उसके 4 केस यहाँ पे बनेंगे। एक केस और लेते हैं, जब कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया है, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, दिस विल बी 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 आउटकम। ठीक है, कितने आउटकम बनेंगे, 8 आउटकम बनेंगे। कौन कौन से, व्हाट इज द सैंपल स्पेस, क्या क्या सैंपल स्पेस है इसका। सैंपल स्पेस विल बी हेड हेड हेड। पॉसिबिलिटी है कि भाई तीनों के तीनों हेड आ जाए, हेड हेड टेल्स, हेड टेल्स हेड, हेड टेल्स टेल्स। तो दीज आर द सैंपल स्पेस। जब पहले वाले
जब पहला वाला जो कॉइन टॉस किया गया है वो हेड आ रहा है। अब मैं सब टेल्स वाले लूंगा, टेल्स टेल्स टेल्स, देन टेल्स टेल्स हेड। जहाँ पे हेड है वहाँ पे टेल्स कर दो, जहाँ पे टेल्स वहाँ पे हेड कर दो, तो बाकी के 4 आउटकम्स आपके आ जाएंगे। दिस विल बी टेल्स हेड टेल्स, टेल्स हेड हेड। देयर विल बी टोटल 8 आउटकम्स और द 8 सैंपल स्पेसिस, राइट। अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सस्ता सा क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया है, हमको बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तो फटाफट से मुझे इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो उसमें 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड। समझ आया? चलिए, अब आपको पता है भाई सैंपल स्पेसेस कितने हैं टोटल। टोटल जो सैंपल स्पेस है 8 है, और जो आउटकम है वो 8 है, यानी कि टोटल जो आउटकम है दैट आर 8। इसमें से जो फेवरेबल आउटकम है, व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम, हमको चाहिए 2 हेड। अब 2 हेड तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 2 हेड यहाँ पे आ रहा है, 2 हेड यहाँ पे आ रहा है, और कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी कि आंसर विल बी 3/8। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड विल बी 3/8। एक सवाल और दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल्स एंड 2 हेड। एक टेल होना चाहिए और 2 हेड होने चाहिए, एक ही बात है। अगर 2 हेड ले लोगे तो भाई बाकी का दूसरा टेल्स होगा, एक टेल्स ले लोगे तो बाकी के दोनों हेड्स ही होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी 3/8। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है अगर इस तरह से आएगा कि भाई एक टेल हो जाएगा 2 हेड हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर 2 हेड वाले छांटोगे तो दूसरा क्या होगा, फिर टेल्स ही तो होगा। द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। क्लियर? चलिए, अब मैं बात करता हूँ रोलिंग आ डाई। एक डाई को रोल करने पे क्या होगा, डाई का मतलब क्या होता है, एक पासा। जो लूडो खेला होगा तो लूडो में एक क्यूब होता है, उस क्यूब को अगर मैंने रोल किया है तो क्या होता है, रोलिंग अ डाई और डाइस, देन व्हाट विल बी द आउटकम्स, क्या उसके आउटकम हो जाएंगे। आपको पता है भाई एक क्यूब के अंदर, एक डाइस के अंदर 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस में एक नंबर लिखा होता है 1 to 6, एक से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो उसका जो आउटकम है, जो नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है इसके लिए भी, 6 to the power n, 6 की पावर n, इसका एक फॉर्मूला है। अब देखो कैसे, अगर मैं कहता हूं भाई उसको मैंने एक बार रोल किया है, एक बार मैंने घुमाया है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। कह रहे हैं ना रोलिंग आ डाई, एक डाई को रोल किया है एक बार, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, द आउटकम विल बी 6, यानी कि अगर 6 आउटकम है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस होगा दैट विल बी व्हाट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस विल बी द सैंपल स्पेस। नाउ एक बार रोल कर दिया, क्या होगा जब मैं इसको 2 बार रोल करूंगा, तब ये 6 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 2 बार रोल कर रहा हूं। आई एम रोलिंग इट 2 टाइम्स, यानी कि देयर विल बी 36 केसेस। ठीक है, कितने केस हो जाएंगे यहाँ पे, 36। अब देखिए 36 केस का क्या मतलब है, इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस विल बी 1 1 1 2 1 3
14, 15, 16, 21, 22, 23, 24। ठीक है, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। तो इसी तरह से 4142 हो जाएगा। अप टू 46। इसके बाद 51 से लेके 56 तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं, ये लिखने नहीं है बार बार एग्जाम में, ये खुद ही इम्प्रिंट हो जाएंगे आपके दिमाग में, तो इससे जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ रहा है। देखो क्या पैटर्न, देखो वन वाला पैटर्न है कि 11 12 13 14 15, वैसे ही 21 22 23, इस तरह से आपका जो नंबर पैटर्न है बन रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। 64, 65 एंड 66। ठीक है, दिस इज द पैटर्न। अगर इसमें आप बात करोगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं ड्यूप्लेट्स। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है, यानी कि दोनों डाइस पे अगर सेम नंबर आता है, सच टाइप ऑफ केसेस आर कॉल्ड ड्यूप्लेट केसेस। ठीक है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, दीज आर ड्यूप्लेट केसेस, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया जब मैंने एक डाइस को रोल किया है 2 बार। अब सवाल कैसे बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। चलिए भाई, अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब चीजें समझ में बेहतर तरीके से आएंगी। हमसे पहला सवाल क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट का समय देता हूँ ऑलरेडी आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और खुद से भी चीजें आपको जितनी समझ में आएंगी उतनी बेहतर रहेंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11 इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस को फेंका गया है, रोल किया गया है, तो उनका जो सम है, दोनों डाइस का जो सम है, या तो 7 हो या तो 11 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो मुझको बतानी है। तो 2 मिनट का आप समय ले लो और मुझको फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। चलिए, ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं खास। देखो, हमें 7 और 11 बताना है कि उनका सम 7 और 11 हुआ। देखो, पीछे हमने ये जो केसेस करे ना, इसी के ऊपर बेसिस सवाल है। यहाँ पे हमको देखना है इनका जो सम है या तो 7 हो या 11 हो,
7 वाला भी काउंट हम करेंगे, 11 वाला भी काउंट करेंगे। अब देखो सम 7 कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो सम यहाँ पे आ रहा है आपका 7, ठीक है। हेयर दिस विल बी 6 प्लस 1 7, और दिस विल बी 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7, 6 1 1 7। अब 11 कहाँ पे आ रहा है, 11 देखोगे तो यहाँ पे आएगा 6 और 5 11, और इससे पहले 5 और 6 11, और इससे पहले तो भाई 11 बनेगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले मैक्सिमम 10 ही बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस 7 और 11, 7 बन रहा है 6 टाइम्स और 11 बन रहा है 2 टाइम्स, यानी कि 8। कुल मिला के 8 बार ऐसा हो रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11 विल बी 8/36, क्योंकि टोटल केसेस कितने होंगे अगर किसी भी डाई को रोल किया गया है, केसेस विल बी 6 टू दी पावर 2, क्योंकि 2 बार रोल किया गया है, तो दिस विल बी 36। मैंने भी बताया कि एक डाई को अगर 2 बार रोल कर दोगे या 2 डाई को एक साथ रोल करोगे तो एक ही बात है, उसके जो आउटकम्स आएंगे दैट विल बी सेम, यानी कि 36, यानी कि यू विल गेट 2/9 एज योर आंसर। आंसर विल बी 2/9। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा सवाल था कि सम होना चाहिए या तो 7 या 11। ठीक, नेक्स्ट चलिए, तो ये सवाल है, फिर से मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। टेक योर टाइम एंड अप्लाई योर ब्रेन, कमेंट सेक्शन में आंसर बता। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस आर नोन, इट्स नॉट नोन एक्चुअली, इट्स एक्चुअली थ्रोन, ठीक है। दो डाइस को हमने फेंका है, थ्रो किया है। Two dice are thrown simultaneously. The probability that the product of the numbers appearing on the top face of the die is a perfect square. यानी कि जो टॉप फेस में जो भी दो नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि दो डाइस को फेंका गया है तो दो आएंगे नंबर्स टॉप फेस पे, वो जो टॉप फेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो एक क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये हमको बताना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले पता उन्हें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखो 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों इसको परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है, बिकॉज वी कैन राइट 4 एज 2 टू दी पावर 2, क्योंकि 2 के स्क्वायर की फॉर्म में, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल 9 ले लो, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी अ एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। एक और ले लो 16, यानी कि दिस विल बी 4 स्क्वायर, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। एक और ले लो 64, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 64 एक परफेक्ट क्यूब भी है। क्यों, क्योंकि इसको मैं 4 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। 64 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हमको चाहिए, अगर यहाँ पे मैं एक दो डाइस को रोल करता हुआ उसका जो प्रोडक्ट करता हूँ तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो 1 इंटू 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा भाई, 1।
तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मत सोचना कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, सो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी द केस। 2 into 1 2, 2 is not a perfect square. 3 into 1 this will not be a perfect square. 4 into 1 4, 4 is a perfect square, क्योंकि इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो दिस विल बी काउंटेड। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 into 1 नहीं। ये सारे के सारे जो ड्यूप्लेट्स है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारे के सारे जो नंबर्स है हमारे, ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्योंकि 2 into 2 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 into 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 into 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। सारे के सारे नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, इस बात को याद रखें। ठीक है, और साथ ही साथ 1 and 4 और 4 and 1 ये भी होगा। इसके अलावा कोई भी और नंबर आपको दिख रहा है क्या? ये 12 हो जाएगा, 18, 24, 30 नहीं, बाकी कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप चेक करके देखना, प्रोडक्ट करना, यू विल, आपको मिलेगा, यू विल फाइंड दैट देयर इज नो अदर नंबर देन दीज नंबर्स। एक 6, 7 और एक 8, ये कुल मिला के 8 नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कितने हैं? 8, कुल मिला के आउटकम कितने हैं? 36, यानी कि 2/9। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, हमने शायद एक केस क्या कम लिया है क्या? नहीं, सारे केस लिए ना, 6 ये हो गए, 7 1 8। ठीक है भाई, आंसर सही है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। चलिए अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 2 मिनट का समय लो और इस क्वेश्चन को मुझे आंसर करिए भाई। अब तो बारी आ गई है फटाफट आंसर करने की। समय हो चुका है अब आपका समाप्त। चलिए, सवाल कह रहा है, अ ड्रॉर कंटेन 6 शॉक्स। एक ड्रॉर के अंदर 6 रेड शॉक्स रखे हैं, 4 ब्लू सॉक्स रखे हैं, and what is the probability that if 2 socks are picked without looking, बिना देखे उनको पिक करना है from the drawer, both of the socks will be red, दोनों के दोनों सॉक्स हमारे रेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, we have to find the probability that both are red, both are red। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आंख बंद करके एक ड्रॉर के अंदर हाथ डालूंगा जिसके अंदर 6 रेड सॉक्स पड़े हैं और 4 ब्लू सॉक्स पड़े हैं, मुझको रेड चाहिए। मुझे चाहिए क्या? व्हाट इज माय फेवरेबल आउटकम? मेरा जो फेवरेबल आउटकम है दैट इज अ रेड, दोनों के दोनों रेड। पहले मैंने उसमें हाथ डाला, पिक किया, तो एक रेड होना चाहिए, यानी कि मुझे क्या चाहिए? रेड चाहिए। तो टोटल रेड कितने हैं? टोटल रेड्स आर 6, और टोटल कितने सॉक्स है उसके अंदर? टोटल सॉक्स हैं 6 + 4 यानी कि 10, यानी कि 10 में से मैंने एक सॉक्स रेड पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/10। ठीक है, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ है,
दिस इज अ केस ऑफ इन डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का केस है, क्योंकि एक ही जो सॉक्स मैंने पिक किया वो रेड आ गया। अब दूसरी बार मैंने उस ड्रॉर में हाथ डाला, मैंने ऑलरेडी एक रेड सॉक्स निकाल लिया, फेवरेबल आउटकम मेरा रेड आ गया, उसको साइड में रख दिया। अब कितने सॉक्स बचे उसमें? 9 बचे। देर आर ओनली 9 सॉक्स लेफ्ट, जिसमें से एक रेड तो मैंने निकाल लिया। तो 6 में से अगर एक रेड चला गया तो बचे कितने? 5 बचे। अब दूसरा वाला भी तो रेड होना चाहिए ना, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रेड होने की? अब 5 रेड बचे और टोटल में से कम हो गया, क्योंकि 10 में से अब 9 ही बचे। तो देयर विल बी 5/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ कि भाई सेकंड वाला भी रेड है। ठीक है, फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड। so the total probability will be what? This will be 1/3। ठीक है, कैलकुलेट करा सही मैंने? ठीक है, 1/3। बोथ विल बी रेड एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। इज इट क्लियर? बहुत आसान सा सवाल है, बट जो अप्रोच है आपकी इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का, मिनी सेशंस का। तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, सो टेक योर टाइम, यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। Answer me in the comment section. So let's start now. हो गया क्वेश्चन? चलिए, तो आई होप क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखते हैं आखिर क्या है, कह रहा है। देखो, कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 15 ब्लू बॉल 45 ब्लैक बॉल, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 15 ब्लू बॉल है और 45 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 15 ब्लू बॉल और 45 ब्लैक बॉल्स आर देयर इन अ बॉक्स। इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली, तो दिस इज अ बॉक्स जिसके अंदर ब्लू बॉल है और ब्लैक बॉल। ब्लू बॉल है 15, ब्लैक बॉल है 45। अब कह रहे हैं 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली, 2 बॉल को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इन विच द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लू बॉल एंड द सेकेंड सिलेक्टेड बॉल इज अ ब्लैक बॉल। स्पेशली कह रहा है कि पहली बॉल को अगर मैं सिलेक्ट करूं वो एक ब्लू बॉल होनी चाहिए, और दूसरी बार जब मैं उसमें हाथ डाल के दूसरी बॉल निकालूं तो दैट विल बी अ ब्लैक बॉल। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई भाई? 15 और 45, यानी कुल मिला के टोटल 60 बॉल्स है। ठीक है, तो 60 बॉल्स में से मैंने 2 बॉल को पिक किया एक्चुअल में। पहली बॉल हमारी ब्लू बॉल होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फर्स्ट वन इज ब्लू एंड सेकंड वन इज ब्लैक। ठीक है, अब देखो वैसे ही करेंगे जैसे भी पीछे किया था।
पहले हमको ब्लू चाहिए, तो ब्लू है कितनी, पहली बार मैंने उसमें हाथ डाला तो 15 ब्लू है, 15 में से 60 में से 15 मुझे बॉल निकालनी है, दैट विल बी ब्लू, तब मेरी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इनटू सेकंड है भाई, सेकंड बार जब मैंने उसमें हाथ डाला तो यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ बॉल 60 थी, एक बॉल तो निकाल ली, बची कितनी 59, देयर विल बी 59 बॉल लेफ्ट इन दैट बास्केट, इन दैट बॉक्स। अब 15 बॉल तो ब्लू निकल गई भाई, हटाइए उसको। अब मुझे चाहिए ब्लैक, ब्लैक तो 45 की 45 है, 45 की 45 ब्लैक बॉल बची है उसके अंदर, क्योंकि वो तो मैंने निकाली ही नहीं, तो देयर विल बी 45 ब्लैक बॉल, सो वी हैव टू पिक 45 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 59, सो द टोटल नंबर ऑफ केस जो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 15/60 इंटू 45/59। क्लियर हो गई। फर्स्ट है हमारी ब्लू, दिस इज फॉर ब्लू एंड दिस इज फॉर ब्लैक। ये केस है हमारा डिपेंडेंट इवेंट का, यानी कि ये जो इवेंट है इस पर डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग। जब भी डिपेंडेंट इवेंट होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। दिस विल बी 45 अपॉन 236, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको, एक बार देख लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच अगर आपकी सही है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तभी मैं हमेशा कहता हूँ अप्रोच सही होनी चाहिए। तो अप्रोच कैसे आती है, प्रैक्टिस करके, जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये सेशंस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। एग्जाम तक ही हम सीरीज को बनाए रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशंस पसंद आए, और ये हमेशा के लिए एक तरह से प्लेलिस्ट हम बना देंगे, जिससे आपको ये चीज़ जब भी आपको देखना हो कोई भी लेक्चर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ अभी फिलहाल, तो आगे वाले सेशंस में हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।